कर्णदेव बुलाड़ा के यूट्यूब चैनल में। दोस्तों आज मैं आपके सामने एक ऐसी न्यूज़ लेकर के आया हूँ जिससे आपको लगेगा कि वास्तविकता क्या हो रही है आजकल। नौकरी लगने से पहले की स्थिति क्या होती है, नौकरी लगने के बाद में क्या स्थिति बदल जाती है, वो मैं आप लोगों को बता रहा हूँ यहाँ पे। ठीक है, सबसे पहले अपन एक बार न्यूज़ पढ़ लेते हैं, इसके बाद इसका विश्लेषण करेंगे। माध्यमिक शिक्षा में जाएंगे 26,000 शिक्षक। दोस्तों अगर ये 26,000 शिक्षक माध्यमिक शिक्षा में डाले जाते हैं, ठीक है, तो प्रारंभिक शिक्षा, ठीक है, तो प्रारंभिक शिक्षा में जो हैं वो कितने पदों के 26,000 पदों की जो है रिक्तियाँ हो जाएगी, यानी 26,000 पद की रिक्तियाँ हो जाएगी। लेकिन कम से कम भी दोस्तों जो है 15,000 तो पद जो हैं यहाँ पे खाली हो जाएंगे। फिर नामांकन बढ़ता है और बहुत सारी चीज़ें होती हैं, रिटायरमेंट वगैरह, तो यहाँ पर जो है लगभग आपको एक बड़ी भर्ती देखने को मिल सकती है। लेकिन आजकल दोस्तों हम देखते हैं कि धरना प्रदर्शन और जहाँ तक लोगों के जो सपने हैं वो क्या इस हद तक चले गए हैं कि वो दूसरों की कभी सोचते ही नहीं है, कभी दूसरों की सोचते ही नहीं। लेकिन जब आप लोगों ने पुरानी बातें सुनी होगी कि जब तक आप दूसरों का भला नहीं करेंगे तब तक आपका खुद का भला भी नहीं होगा। तो दोस्तों आगे हम बात बढ़ाते हैं। शिक्षा विभाग ने प्रारंभिक शिक्षा माध्यमिक शिक्षा में शिक्षकों को भेजने की कवायद प्रारंभ की गई। इसके प्रक्रिया के तहत प्रारंभिक शिक्षा में करीब 26,000 शिक्षकों को माध्यमिक शिक्षा में भेजा जाएगा। और ये जो शिक्षक हैं वो सेटअप परिवर्तन का भी विरोध कर रहे हैं। हर बात का विरोध करना कहाँ तक उचित है दोस्तों? मैं तो चाहता हूँ कि सरकार को इस तरह से, अगर सरकार की जो मैनेजमेंटिंग जो प्रक्रिया है उसका भी अगर विरोध किया जाए तो ये गलत है, क्योंकि आप लोकतंत्र में हैं, लेकिन आपको जो दिशा निर्देश और जो आपको सैलरी दे रहे हैं आपका विभाग है, आपको उनकी बात को मानना पड़ेगा। ऐसा भी कोई यहाँ पे आपके साथ अन्याय अत्याचार नहीं कर रहे हैं। बस थोड़ा सा यहाँ पे ये है कि आपका जो आप स्कूल में जॉब करते हैं, मान लो कि आपका जैसे ये घर है और यहाँ से अभी आप 2 किलोमीटर पर जॉब कर रहे हैं, तो हो सकता है आपका जो स्कूल है वो 15 किलोमीटर पर चला जाएगा। बस आपको थोड़ा सा दोस्तों यहाँ पे आपका पेट्रोल का खर्चा आएगा। तो दोस्तों जब 70,000 सैलरी ले रहे हो तो इतना सा 15 किलोमीटर दूर तो आप पढ़ाने जा सकते हो ना। ठीक है, इस तरह से विरोध मत करो, क्योंकि आने वाले जो नए बेरोजगार हैं वो पद खाली होंगे तभी तो नई भर्ती आ पाएगी ना। आप लोग ऐसा मत कीजिए, आप लोग थोड़ा सा अपने आप में सुधार कीजिए। आपके भी बच्चे लोग हैं, वो क्या फिर किसकी तैयारी करेंगे अगर आप लोग इस तरह से हर बात का विरोध करने लग जाएंगे। तो इसकी प्रक्रिया के तथ्य आगे बात करते हैं दोस्तों। उनका कहना है सेटअप परिवर्तन में पहले शिक्षकों से सहमति ली जाए। अब सारा काम इनको पूछ के किया जाए दोस्तों, सारी चीज़ें इनसे पूछो कि ये करना, पढ़ाना है या नहीं पढ़ाओगे, आप लोग बेटर होगे, या संडे की छुट्टी है या शनिवार की भी छुट्टी रखें। हर चीज़ का पूछना जरूरी है क्या? बायोमेट्रिक अटेंडेंस लेंगे तो आपसे बायोमेट्रिक अटेंडेंस लेनी चाहिए नहीं लेनी चाहिए? आप लोग कितनी बार स्कूल से जाते हो तो पूछ के जाते हो? किससे पूछ के जाते हो आप लोग? क्या आप लोग आगे एब्सेंट लगा कर जाते हो? अगर आपको स्कूल से जाना है तो आप एब्सेंट लगा के जाते हो अपनी? नहीं जाते हो ना, तो फिर क्यों सारी बातें आप लोग उजागर करवाना चाहते हो? दोस्तों आप लोग समझें इनकी गणित को, इनकी विचारधाराओं को समझें आप लोग कि पहले जब बेरोजगार थे तो क्या कहते थे, हमें पूरा राजस्थान के अंदर, ये पूरे राजस्थान में पहले 33 जिले थे, ठीक है, अब हो गए हैं 50 जिले। क्या हो गए दोस्तों? 50 जिले। तो हमें कहीं पर भी पूरे भारत में कहीं पर भी मेरे को लगा दो, बस हमें को तो हमारी जो है बेरोजगार नहीं रहना है, हमें बेरोजगार नहीं रहना, जॉब चाहिए। लेकिन अब जॉब लगने के बाद इनके देखो, घर से सिर्फ 1 किलोमीटर दिला दो ना, गर्मी बहुत पड़ती है सर। और गर्ल्स का तो अलग ही होता है कि हमको तो पैदल पैदल जाए, जितनी सी दूरी के ऊपर सर स्कूल मिल जाए तो अच्छा है। पता नहीं क्या क्या विचार है। आने वाले लोग क्या तैयारी नहीं करेंगे? क्या एसटीसी बीएड करना बंद हो जाएंगे? मामले के अनुसार पिछले दिनों शिक्षा विभाग ने एक आदेश जारी किया। हम सरकार का बेरोजगार जो भी लोग हैं वो अभी मतलब जल्द से जल्द इनको माध्यमिक शिक्षा में परिवर्तन किया जाए और जल्द से जल्द जो है नई भर्ती निकाली जाए। ठीक है, ये चीज़ें हैं। अब दोस्तों बहुत सारे जो विद्यार्थी हैं पद बढ़ाने के ऊपर भी मांग कर रहे हैं। तो दोस्तों लोकतंत्र है, आप लोग अपना कार्य जारी रखें, इसमें किसी को कोई प्रॉब्लम नहीं है। आप सही स्मारक के ऊपर 1 दिन का धरना दो, चाहे 5 दिन का दो, चाहे 15 दिन का दो, चाहे 10 दिन का दो, ठीक है, वो आएंगे। आप लोगों को अपना धरना जारी रखना चाहिए। 1 दिन के धरने से दोस्तों कुछ नहीं मिलने वाला है। तो अब जैसे दोस्तों अगर हम बात करें आगे, तो क्या बात करना चाहते हैं हम, 60,000 पद होंगे या नहीं होंगे? तो दोस्तों एक बात बताऊं, अभी जो 48,000 पद है, क्या ये पदों की संख्या आपको कम लग रही है? अगर आपका सिलेक्शन अगर इस 48,000 पदों में नहीं हो रहा है अगर 48,000 पदों में, तो आपकी कमी पढ़ाई में है या ओमार में, कहीं ना कहीं आपकी कमी है। और उस कमी को आप लोग दूर करो दोस्तों और वापस से लग जाओ। क्योंकि दोस्तों 48,000 से 60,000 होंगे तो केवल
1000 लोगों को ही फ़ायदा मिलेगा। लेकिन सोच लो, अगर ये 12,000 भर्ती आती हैं तो 48,000 तो नौकरी लग जाएंगे, लेकिन 8 लाख में से 48 यानी कि लगभग 10 लाख लोगों को यहाँ पे फ़ायदा होगा। उनको नौकरी मिलने के अवसर मिलेंगे, उनके सपने जिंदा होंगे, फिर इनमें से जो तैयारी करेंगे उनका सिलेक्शन होगा। तो एक तरह से दोस्तों ये भर्ती प्रक्रिया रुकनी नहीं चाहिए। इसे चुनाव का बता रहे हैं तो चुनाव में आने वाली सरकार कोई बेरोजगारों के साथ अन्याय थोड़ी ना करेगी कि उनको नियुक्ति नहीं देगी, वापस से परीक्षा ले लेगी, ऐसा तो कुछ होने वाला नहीं है। तो चुनावी साल है, भर्तियाँ आने दीजिए, ऐसे रोड़ा बनाने से कुछ नहीं होने वाला है। ठीक है, आप लोग सबका सोचें। जिनका 48,000 में नहीं हो रहा है, तैयारी आप लोगों की अच्छी थी फिर भी नहीं हो रहा है, तो आप लोगों को जो है वापस से तैयारी करने लग जाएं, क्योंकि दुनिया गोल है और भर्तियाँ तो आती रहेगी। ऐसे रोका नहीं जाता है किसी भर्ती को। अगर पद बढ़ जाते हैं तो फिर भर्ती आएगी नहीं भर्ती। फिर वो जो 2-3 साल बाद STC BEd जो कर रहे हैं उनका क्या होगा? वो भी तो एक उम्मीद के साथ लेकर के बैठे। जब 48,000 पद भर्ती हो जाती है दोस्तों, तो इस तरह से आप लोग हर भर्ती में नहीं होना चाहिए, और नोटिफिकेशन के आधार पर भर्तियाँ पूरी होनी चाहिए, जो जिस आधार पर नोटिफिकेशन निकल जाता है। तो दोस्तों उम्मीद करता हूँ आपको वीडियो पसंद आया होगा, और आप सभी के हो सकता है दोस्तों कुछ लोगों को व्यक्तिगत गलत लगेगा वीडियो। मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि सभी के लिए ये फ़ायदेमंद वीडियो है, बहुत सारे लोगों को लगेगा जिनके अभी तो दोस्तों कुछ पता ही नहीं है ना। बहुत सारे लोग जो कहते हैं कट ऑफ का, जैसे मान लो कि कट ऑफ अगर मान लो 100 जा रही हैं, तो किसी को पता थोड़ी ना अभी कट ऑफ कितनी जा रही है। सब एक्सपेक्टेड और अपने जो व्यूज़ और कमेंट्स आते हैं आप ही लोगों के ऊपर, तो वही तो बता रहे हैं हम। अब मान लो जैसे 100 जा रही हैं और किसी व्यक्ति के 95 है, अब वो पद बढ़ाने में लग गया, पद बढ़ाने में लग गया। अब मान लो कट ऑफ पद बढ़ाने के बाद भी अगर 98 गई, तो फिर ये पद बढ़ाने वाला क्या करेगा? ये भी तो वापस, जैसे आपको 2021 से मैंने बहुत बड़ी शिक्षा ली है दोस्तों, इसलिए मैं आपको भी कह रहा हूँ आप भी शिक्षा लीजिए। ठीक है, तो आपके लिए भी बेनिफिट होगा। 133 गई थी, पद बढ़ाने वाले भी पद बढ़ा भी देते तो भी 130 जाती। ठीक है, और सबसे ज़्यादा पद बढ़ाने वाले कौन थे? 120 से लेकर 130 वाले। वहाँ से हमने शिक्षा ली है दोस्तों कि इस तरह की हरकतें अब आगे आने वाले भविष्य में नहीं करेंगे, इसीलिए मैं उस चीज़ का जो है एक्सेप्ट की मैंने, और वहाँ पे अब आगे ध्यान रख रहा हूँ। तो दोस्तों उम्मीद करता हूँ वीडियो आपको पसंद आया होगा। ठीक है, सारी चीज़ें आप लोगों के सामने हैं, और कट ऑफ के ऊपर भी जल्दी मैं आप लोगों के सामने एक और वीडियो प्रस्तुत करूँगा। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।